ख़वातीन व हज़रात, यूँ तो ये तमाम फ़नकार किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। इनका नाम ही इनकी बड़ी पहचान है। आप इन सबको बखूबी जानते हैं, इन सबसे बखूबी वाकिफ़ हैं। कंवलजीत सिंह साहब फ़िल्मों और टीवी सीरियल्स के बेहद मंझे हुए अदाकार हैं, जिन्हें हिंदी और पंजाबी दोनों ज़बानों पर यकसां अबूर हासिल है। हम रहे न हम, शर्त और शौक़ आपकी चंद बेहद अहम फ़िल्में हैं। इसके अलावा रमेश सिप्पी साहब का मेगा सीरियल बुनियाद आपकी फ़नकाराना सलाहियतों का गवाह है। एक बार फिर हम आपका भरपूर इस्तकबाल करते हैं। तालियों के साथ कंवलजीत सिंह साहब को खुशामदीद कहिए। लुबना सलीम साहिबा कई अवार्ड्स पा चुकी हमारी एक ऐसी मशहूर भारतीय अदाकारा हैं, जिन्हें कभी हमने गंगा के किरदार में देखा, कभी लीला भाभी के रूप में, और फिर फिल्म ओह माय गॉड में परेश रावल की साहब की अहलिया सुशीला के किरदार में भला आपको कौन भूल सकता है। आपने अपने वालिद जावेद सिद्दीकी साहब और अपने शरीक हयात आरिफ सलीम साहब के साथ मिलकर ऐसे कम्युनिकेशंस के नाम से एक थिएटर ग्रुप भी कायम किया है। आपको भी खुशामदीद कहते हैं। सरहद पार से तशरीफ़ लाई हमारी बहुत ही ख़ास मेहमान सानिया सईद साहिबा। जी ज़िंदगी ने पाकिस्तान के फ़नकारों को हमारे घरों तक, और बल्कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे दिलों तक पहुंचा दिया है। अब ये बहुत ज़्यादा अजनबी नहीं रहे, अब ये हमारे घरों में, हमारे दिलों में हम सब के साथ रहते हैं, मुख्तलिफ़ किरदारों में, मुख्तलिफ़ रंग रूप में। कराची में 1994 में कायम थिएटर ग्रुप कथा की बानी रुकन है और गुज़श्ता 2 दहाइयों से पाकिस्तान टेलीविज़न और थिएटर की हर फन मौला अदाकारा रह चुकी हैं। बहुत सारे मशहूर सीरियल्स हैं, लेकिन कितनी गिरहें बाकी हैं। ये वो सीरियल है जिसने आपको बामे उरूज तक पहुंचाया है। बेहतरीन अदाकारा के तौर पर 2 मरतबा आपको PTV अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और नगमा सहर साहिबा, इनको कौन नहीं जानता। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता बेहद मुमताज़ सहाफ़ी हैं और प्रोग्राम प्रेजेंटर भी हैं। NDTV पर सलाम ज़िंदगी की खूबसूरत परफॉर्मेंस काबिल ज़िक्र रही है। फ़िलहाल NDTV से बतौर सीनियर एंकर और एसोसिएट एडिटर वाबस्ता हैं और नेशनल एजेंडा के नाम से सियासी हालात हाज़रा पर एक प्रोग्राम पेश करती हैं। हमारे एक मेहमान इंशाल्लाह थोड़ी देर में और होंगे यहाँ शामिल, और इन तमाम लोगों की खिदमत में 2 अशार के साथ हम एक बार फिर इस्तकबाल करते हुए ये कहना चाहेंगे कि आप सब ज़िंदगी को मुख्तलिफ़ किरदारों के रूप में जीता जागता हमारे सामने पेश करते हैं, तो आपसे बढ़कर फ़नकार भला कौन हो सकता है। यही कहेंगे कि तुम रंग हो, तुम नूर हो, तुम शीशा हो, तुम जाम, किरणों से भरी सुबह हो, तारों से भरी शाम, रंगीन है, सरशार है, मस्ताना है दुनिया, तुम हो तो निगाहों में परीखाना है दुनिया। हमारी निगाहों में इन तमाम किरदारों को जीता जागता बनाने वाले और ज़िंदगी को परीखाना बनाने वाले हमारे इन तमाम फ़नकारों का एक बार फिर इस्तकबाल। और अब हम आपके सामने रुख़सत लेते हैं, इनको आपके साथ छोड़कर। खुशामदीद तमाम हाज़रीन का, और आपने इंतज़ार किया इस सेशन के शुरू होने का, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको हमारे पीछे एक कुर्सी अभी खाली है क्योंकि सरमद सुल्तान साहब यहाँ पर आने वाले हैं। और ये बातचीत शुरू हो उसके पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ इमरान अब्बास भी आने वाले थे। सानिया आपको बताएंगी कि इमरान अब्बास यहाँ पर क्यों नहीं आज शामिल हो सके। जी आदाब। बहुत सारे मद्दा उनके मुझे कल मिले यहाँ, और वो उनके इंतज़ार में थे कि आज वो उन्हें देख सकेंगे, लेकिन उनके हमशीरा का इंतकाल हो गया आने से 1 रोज़ कबल, जिसके लिए उन्हें रुकना पड़ा। ज़ाहिर है हम माज़रत खाएँ, वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आपकी मोहब्बतें मैं उन तक ज़रूर पहुँचा दूँगी। इट मीन्स अ लॉट टू हिम एंड वी आर एक्सट्रीमली सॉरी फॉर हिम नॉट बीइंग हियर। ये जो भीड़ है यहाँ पे जश्न रेख्ता जब पिछले साल भी हुआ था, तो मुझे याद है कि बेइंतहा बेशुमार इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में बेइंतहा भीड़ आई थी, और उसमें नौजवान बहुत ज़्यादा थे। और हमेशा सब लोग पूछते थे या बात करते थे कि उर्दू ज़ुबान कहीं खो रही है या उर्दू ज़ुबान मरती जा रही है, लेकिन जो भीड़ मैंने नौजवानों की देखी, मुझे लगता है कि बहुत ज़िंदा है और बहुत धड़क रही है, और तमाम नौजवानों की इसमें दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। तो ये एक बहुत खुशी की बात है, और इसी बात से हम इस प्रोग्राम को, इस बातचीत को शुरू करेंगे। टीवी पे ये जो टॉपिक है हमारा कि टीवी पर उर्दू के रंग, ज़िंदगी की सूरत गिरी, इस पर तो हम बातचीत करेंगे ही कि कैसे टेलीविज़न ने उर्दू के अलग अलग रंगों को हमारे सामने पेश किया है, उर्दू टेलीविज़न के ज़रिए कैसे बदली है। इसमें टेलीविज़न के जो सीरियल्स हैं वो शामिल हैं, जो सोप ऑपेराज, ड्रामाज हैं वो शामिल हैं। मेरे हिसाब से टेलीविज़न न्यूज़ का भी इसमें कुछ हाथ है, क्योंकि टेलीविज़न न्यूज़ जो है उसने बहुत सारे लफ्ज़ों को, उर्दू के लफ्ज़ों को इतना आम कर दिया है कि अब
ऐसा लगता नहीं कि वो उर्दू है, बल्कि वो हिंदुस्तानी लफ्ज़ हैं। उसमें मुसलसल जैसे लफ्ज़ हैं, उसमें जद्दोजहद है, कशमकश, ज़िंदगी, ख़ुद अपने आप ज़िंदगी लफ्ज़ है, अहम, शख्स, ये तमाम लफ्ज़ ये जो हैं ऐसे घुल-मिल गए हैं कि इसको आप अलग करना मुश्किल है कि ये हिंदी है कि उर्दू है। ये तमाम हिंदुस्तानी ज़ुबान है। और कहा जाता है उर्दू के बारे में कि उर्दू और हिंदी ऐसी सगी बहनें थीं जिन्हें पार्टीशन ने, जिन्हें बंटवारे ने जुदा कर दिया, और 1947 के बाद से उर्दू जो है वो मुसलमानों की ज़बान कहलाई जाने लगी, या मुसलमानों के साथ इसको जोड़ कर देखा जाने लगा। जबकि उसी दौर में हिंदुस्तान में वो तमाम फ़िल्में बनती रहीं, चाहे वो नौशरवान आदिल हो, पाकीज़ा हो, मुग़ल आज़म हो, वो तमाम फ़िल्में जो कि ख़ालिस उर्दू ज़ुबान में थीं। कहने का मकसद ये है कि उर्दू हिंदुस्तान में ज़िंदा रही, भले ही जोड़ा जाए उसको मुसलमानों के साथ, पर तमाम लोग जो हैं हिंदी और उर्दू के जो राइटर्स हैं वो एक दूसरे दोनों ज़बान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कॉमन रहे। बहुत सारे उर्दू के राइटर्स हैं जिनका तर्जुमा हुआ है हिंदी में। लेकिन ये अक्सर फ़िक्र रहा है कि क्या ये सिर्फ़ अदीबों की ज़बान बन के रह गई, क्या सिर्फ़ किताबों में ये ज़ुबान रह गई है, क्या आम लोगों तक नहीं पहुंच रही है। मुझे लगता है कि टेलीविज़न के ज़रिए जो है ये आम लोगों के बीच में भी अब ज़्यादा पहुँच पा रही है, ख़ास करके टेलीविज़न सीरियल्स। मसलन ज़िंदगी चैनल, सानिया, ज़िंदगी चैनल जो लॉन्च हुआ इंडिया में बहुत ज़्यादा मकबूल है, घर घर में उसके सीरीज़ लोग देख रहे हैं, और अब तमाम जो एक्टर्स हैं वो उनको सब जानते हैं इंडिया में भी। ज़िंदगी चैनल से एक ये हुआ कि बहुत सारे उर्दू के लफ्ज़ जैसे अखराजात, इसको इस्तेमाल लोग नहीं करते थे, वो लोग जो कि उर्दू से वाबस्ता नहीं हैं वो भी इन लफ्ज़ों को जानने लगे हैं, उसके मतलब पूछने लगे हैं। नहीं, अब तो सॉरी मुझे ऐड करना पड़ेगा। ज़िंदगी चैनल के नीचे अब वो एक आता है कि वो एक लफ्ज़ और फिर उसके मायने भी बताने लगे, एक स्ट्रिप आने लगी है। सो दैट्स आल्सो, थैंक यू फॉर दैट। या वंडरफुल। मेरा ख्याल है ज़बानों का काम ही होता है लोगों को जोड़ना, और मेरे लिए ये काफ़ी क्योंकि मैं बचपन से हिंदुस्तान आती रही और मेरा ख़ानदान रहता है यहाँ, मुझे दोनों मुल्कों में कोई फ़र्क नहीं महसूस होता। अब महसूस होने लगा है क्योंकि अब यहाँ लोग मुझे पहचानने लगे। पहले मैं यहाँ छुट्टी के लिए आती थी जहाँ मुझे कोई नहीं जानता था। लेकिन मेरे लिए ये काफ़ी अजीब है ये बात कि अब यहाँ उर्दू बहुत पॉपुलर हो गई है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आम फहम ज़बान में मैंने अपने बड़े होते में ही यहाँ हिंदी अल्फाज का इस्तेमाल बढ़ते हुए देखा। हालांकि पहले जिसे आप हिंदुस्तानी कहते हैं हम उसे उर्दू कह देते हैं। बहुत ममासलत थी दोनों ज़बानों में, बहुत ज़्यादा फ़र्क मुझे महसूस नहीं होता था। फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि यहाँ हिंदी के अल्फाज ज़्यादा इस्तेमाल होने लगे। हमारे यहाँ वहाँ अरबिक अल्फाज या उसकी तरह की ज़्यादा इस्तेमाल होने लगी। सो मुझे लगता है कि इसका ताल्लुक़ थोड़ा सा सियासत से और स्टेट की अपनी जहनियत से भी है। इसका ताल्लुक़ लोगों से बहुत कम है। लोगों को तो दोनों तरफ ही, दोनों ज़बानों से ही प्यार है। हमारे यहाँ सबसे पॉपुलर, सबसे हर दिल अजीज़ लफ्ज़ है गंभीर समस्या। जब बहुत हालात ख़राब हो जाते हैं हम कहते हैं बड़ी गंभीर समस्या। अरे इतनी गंभीरता क्यों भाई? तो हम भी हिंदी को उसी तरह शौक़ से सुनते हैं। हमारे भी कानों को अच्छी लगती है, मुख्तलिफ़ लगती है। हमारे लिए एक राब्ता है, आपको जानने का तरीक़ा है। हमारे यहाँ जब ये पॉपुलर होनी शुरू, आपके सीरियल्स हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत अरसे से आपका टेलीविज़न देखा जा रहा है। बुनियाद के ज़माने से जब हम चोरी से देखा करते थे तो आप लोग बहुत स्टार्स थे तब से ही हमारे मुल्क में। लेकिन मुझे जो ज़्यादा बात परेशान करती है वो ये है कि दोनों तरफ का टेलीविज़न शायद अपने लोगों की मुनासिब अक्कासी नहीं कर रहा ज़िंदगियों की, और जो उनका सलीक़ा है, करीना है, ऐसा मुझे लगता है कि दोनों तरफ ही एक ख़ास तरह का पोर्ट्रेयल है। तो वो हमारी इंटरनल लड़ाई है एक्सप्रेशन और कंटेंट की, आपके यहाँ भी मुझे यकीन है कि ज़रूर होगी। तो आई थिंक ज़बानें तो दोनों तरफ ही एक दूसरे की अप्रिशिएट की जा रही हैं।
जी, उर्दू ज़बान आपने कहा, हिंदी ज़बान वहाँ पर बहुत पसंद की जा रही है और गंभीर समस्या जैसे लफ्ज़ आपकी बोलचाल में, जैसे यहाँ पे मुसलसल और अखराजात जैसे लफ्ज़ जो हैं बोलचाल में। सरमद सुल्तान साहब हमारे बीच में आ गए, मैं इनका तारुफ़ की तो मैं तमोताज यहाँ पे कोई भी नहीं है। पाकिस्तानी एक्टर हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, डायरेक्टर हैं। सरमद सुल्तान साहब भी हमारे साथ इसमें जुड़ रहे हैं, इनका इस्तकबाल करिए। कि अभी आपने कहा कि उर्दू इस तरफ हो या हिंदी उस तरफ, दोनों ज़बानें सरहद के आर पार जो हैं वो उतनी ही मकबूल हैं, लोग पसंद करते हैं। इसको लेकर कुछ सियासत रही दोनों तरफ की कि कभी आपको लगा कि हाँ हिंदी बढ़ रही थी और उर्दू नहीं, आपको ऐसा लगता है कि उर्दू बीच में कुछ पीछे रह रही थी और अभी उर्दू में दोबारा से एक इंटरेस्ट जो है, दिलचस्पी जो है नौजवानों की, वो कुछ बढ़ रही है? ज़िंदगी के लिहाज से कहें, चैनल के लिहाज से तो हाँ, लेकिन ज़िंदगी चैनल ने इतना किया है कि उसे बस एक जैसे टीवी हमारे ड्राइंग रूम में पहुंचा हुआ है, उसी तरह से उसने एक हमारे ड्राइंग रूम तक ये लैंग्वेज पहुंचा दी है। दैट्स व्हाट इट्स डन। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो ये ज़बान हम लोग हमेशा से सुन रहे थे। अगर आप हमारे सीरियल्स देखें, सर आपने बुनियाद किया है, और हम लोग, आप जो भी कह रहे थे बीबी नातियों वाली, ये ज़बान हमारे पास हमेशा से थी, हमारे विरसे में थी, हम सुन रहे थे। दैट्स वाई वी वर ऑलवेज अट्रैक्टेड टू दैट लैंग्वेज फॉर अ लॉन्ग टाइम। बीच में कहीं जहाँ ये जो बड़े बड़े हमारे चैनल्स जो आए, उनकी जो मार्केटिंग जो फोर्सेस थे, उनकी वजह से बहुत हद तक लैंग्वेज और हमारे जब हमारे सीरीज़ बदलना शुरू हुए, उसमें कहीं मुझे लगा कि ये चीज़ खो गई। ये हमारे विरसे में हमेशा से थी। आज जब हम ज़िंदगी के तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो इस वजह से भी हो रहे हैं कि ये वी वो ऑलरेडी अवेयर ऑफ इट, जो हमें बीच में कहीं खो गई थी, जो अब हमें वापस मिल रही है, विच इज़ एंड विद अ रिन्यूड फैक्टर, विच इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग। आप जैसे आप कह रही हैं, लुबना की पहले भी सीरियल्स थे ऐसे बहुत सारे, वो सीरियल्स उर्दू के भी सीरियल्स थे। मुल्ला नसरुद्दीन मुझे याद है, मिर्ज़ा गालिब, गुलजार साहब अभी यहाँ पर थे और गुलजार साहब उसके बारे में, बहादुर शाह ज़फ़र। अब सिर्फ भी हाँ, बहादुर, करेक्ट। बट हम सिर्फ उर्दू के लिहाज से कहें और सिर्फ उर्दू ज़बान को ही नहीं, अभी आपने हिंदी की भी बात कही, तो हमारे पास महाभारत और रामायण भी था। राही मासूम रज़ा साहब ने लिखा था, अगर भ्राताश्री और पिताश्री ये सब लिखा था, लेकिन जो उसकी ज़बान थी वो आम आदमी तक पहुंची थी, और उसमें बहुत सारे ऐसे लफ्ज़ थे जिनको आप हिंदवी कह सकते हैं। आप इनको ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल ही हिंदी थे या ये बिल्कुल ही उर्दू थे, वैसे नहीं थे, वो हमारी भाषा थी, वो हमारी लैंग्वेज थी। एंड दैट्स व्हाई आई थिंक इट वाज मोर अट्रैक्टिव। एंड आई स्टिल रिमेंबर के रोड सारे बंद हो जाते थे, कोई लोग नज़र नहीं आते थे जब वो सीरियल। क्योंकि यहाँ पे हम बात करें कि उर्दू जो ज़ुबान है उसको टेलीविज़न पे उसके रंग कैसे बदले, उसको टेलीविज़न ने किस तरह से पेश किया, कैसे दिखाया। कमलजीत साहब, ये तमाम जो सीरियल्स हम जिसकी बात पहले कर रहे हैं, वो तमाम उर्दू सीरियल्स होते थे, बहुत मकबूल भी थे बहुत सारे सीरियल्स, लेकिन अब और उन सीरियल्स में ज़ुबान के लिहाज से आपको क्या फ़र्क लगता है? कि वो सिर्फ कुछ लोगों तक पहुंच रहे थे, इसलिए भी शायद कि टेलीविज़न अब बहुत फैला है, और जैसा लुबना कह रही थी कि घर घर में वो लफ्ज़ पहुंच रहे हैं क्योंकि टेलीविज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये फ़र्क है कि वो कुछ हिस्से में महदूद थी, अब बहुत ज़्यादा आसान या बोलचाल की ज़ुबान, या ये कहें कि पर्शनाइज्ड उर्दू थी पहले थोड़ी ज़्यादा, अब ज़्यादा बोलचाल की हो गई है, अगर हम टेलीविज़न सीरियल्स की बात करें तो? जी हाँ, मैं कुछ दिन पहले कहीं बैठा था तो हमारी जान पहचान की उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दिया, बड़ा खूबसूरत सा था, कि दो पहाड़ हैं, एक हिंदी और एक उर्दू। मैं इनको कहता हूँ कि एक हिंदी खबरों का पहाड़ है और उर्दू खबरों का पहाड़, वो समाचार, और इसके बीच में से खूबसूरत नदी बहती है जो सिनेमा है, टेलीविज़न है जी, हमारी आम बातचीत है और जासूसी नावल है। तो इनसे तो आवाम तक पहुंची है, और जब आवाम कबूल करता है तो मकबूल हो जाती है, और फिर वो फैलती है ज़बान, आहिस्ता आहिस्ता फैलती ही रही है ज़बान। जब शुरू हुई थी और पहले सिर्फ दूरदर्शन था, और दूरदर्शन जब था तो हम इनके सीरियल तो पहले भी देखते थे, धूप किनारा और परछाइयाँ और तन्हाइयाँ,
इतने मकबूल थे। हसीना मोइन तो घर घर में जानी जाती थी तब, VHS जी, कैसेट्स जी। आ जाते थे और लोग अनकही और तराहत राहत काज़मी और हसीना मोइन को शहनाज शेख, शहनाज वो शेख, हमारी हाँ बहुत अच्छी दोस्त बल्कि हैं। बहुत ज़ारा सनिया नाम उस ज़माने में बहुत मकबूल हो रहे थे। हर जी, अगर दूसरे आप घर देखें में। तो आपके उन चैनल्स ने, अगर आप देखें 2 जनरेशन पहले तो ज़ारा और मायरा और आपके सारे बच्चों के नाम जो हैं वो वही आप ही के इन्फ्लुएंस से रखे गए हैं, तो वो सारे बड़े बड़ी हो गई होंगी। फिर मेरा ख्याल है कि फिर जब हमारे यहाँ ज़बान और सिंपल हुई, हिंदी से थोड़ा इधर झुका हुआ और उर्दू से इधर हुआ, और वो लोगों को, जवान लोगों को समझ आने लगी, तो जवान भी इसमें इस कारवान में शामिल हो गए। इसीलिए आप कह रही हैं कि आज पिछले साल से आज इस साल ज़्यादा भीड़ है नौजवानों की। तो ये टीवी और सिनेमा का ही काम है। और वो किताब जो उठाई थी 1960s में, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, इन फिल्मों का बहुत बड़ा हाथ है उर्दू को यकीनन, मकबूल। हाँ जी, फिल्मों का बहुत कम से हाथ ये है। एग्जैक्टली फिल्मों और का television। हाथ है। आज की डेट में अगर आप ये अगर कुन फयाकुन को सुनते हैं और जाते हैं और उसके मायने ढूंढने की कोशिश करते हैं, सो यस यू आर इन्फ्लुएंस्ड, यस यू वांट टू नो। इसमें एक बहुत बड़ा हाथ हमारे राइटर्स का भी है। हमारे राइटर्स, हमारे डायरेक्टर्स इसको अवेयर जो हैं लोग इस ज़बान से, और नहीं भी हैं तो एक जो दे वांट टू गेट अट्रैक्टेड, वो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। बहुत फर्क जी, पड़ा है सरमद हमसे। साहब, पाकिस्तान में वहाँ के जो ड्रामे, यहाँ बहुत मकबूल हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में टेलीविज़न के ज़रिए आप स्क्रिप्ट राइटर हैं, आप एक्टर हैं, उर्दू ज़बान को आपने कैसे बदलते हुए देखा है? उस पर किस तरह की असर, किस तरह के इन्फ्लुएंसेस रहे हैं जो बदलते रहे हैं? आज के दौर की अगर आप उर्दू की बात करें, जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल हो रही है, और कुछ साल पहले की बात करें। Assalamu alaikum ji, and my apologies first of all for being late. जी, आई थिंक डेफिनेटली एक आपको बाकायदा पिछले कोई 15-20 साल से हमारे यहाँ भी ड्रामा जो है, खुसूसन टीवी ड्रामा, उसने बहुत से नए पहलू दिखाए और बहुत एक उसका इंटरेस्टिंग सा एक सफ़र रहा है, जिसमें जो एक 20-25 साल पहले या 30 साल पहले जो ड्रामा होता था जो सिर्फ पाकिस्तान टेलीविज़न तक महदूद था, उसमें यकीनन दीगर वसाइल की कमी की वजह से, जिसमें प्रोडक्शन बहुत बड़ी नहीं होती थी, तो हमेशा स्क्रिप्ट और एक्टिंग सुप्रीम रहती थी। जब वो प्राइवेट सेक्टर में आया तो यकीनन वहाँ पे हमारे पास और तरह की टेक्नोलॉजी भी आई, और तरह के वसाइल भी आए, तो फिर ड्रामे में दूसरी चीज़ों पे भी कुछ इन्हिसार किया जाने लगा, जिसमें मेरा ये ख़्याल है ज़ाती कि यकीनन ड्रामे ने सफ़र किया लिखने के एतबार से, और उसमें मुझे टू बी ऑनेस्ट जी, ज़बान से ज़्यादा इख्तलाफ ये है कि हमने कहानियों की डाइवर्सिटी और वैरायटी ख़त्म कर दी दोनों तरफ, खुसूसन टीवी में, जहाँ आपका सिनेमा आज हर तरह की फ़िल्म बनाता है, फ्रॉम लंच बॉक्स टू मसान टू ये जवानी है दीवानी। वहाँ टेलीविज़न पे अगर आप भी अपने यहाँ देखें तो मुझे लगता है पिछले कुछ अरसे से बहुत एक मोनोटनी है। कैरेक्टराइजेशन और स्टोरी टेलिंग इतना सफ़र कर चुकी है कि उसमें ज़बान तो कहीं बहुत पीछे की एक बात रह जाती है। तो जब वो किरदार निगारी ही नहीं होती, किरदार ही नहीं नए बनाए जाते, या किरदार को ही नहीं डेप्थ दी जाती, वो हमारे यहाँ भी है। और दूसरा ये जो एक अलमिया है जो जिससे हम सब दो चार हैं, जिसमें किसी भी एक ज़बान में गुफ्तगू ना कर पाना, एक और ज़बान की आमेज़िश किए बग़ैर, जो कि मान लिया एक आजकल के वक्त का एक लहजा है या एक एक्सप्रेशन है, मगर उसमें डायलॉग ने इतना ज़्यादा सफ़र इसलिए किया कि आप नॉवल जो है वो कभी भी आप बैडली रिटन या लूजली रिटन नहीं पढ़ते, आप नज़म गज़ल कभी भी बुरी लिखी हुई नहीं पढ़ेंगे। डायलॉग को हमने आम ज़बान के उसमें लाने की खातिर कि ये रोज़मर्रा है और ये कोलोकियल है या ये बिल्कुल एक आम गुफ्तगू लगनी चाहिए, उसमें मुझे लगता है कि फिर डायलॉग के साथ बहुत सा एक सुस्ती वाला रवैया होने लग गया। ये दोनों तरफ, सरहद के दोनों तरफ आपने ये देखा है? बिल्कुल देखा है। ऐसे हो रहा है डायलॉग। मैं तो बड़ा नाला हूँ पिछले बहुत अरसे से
80% चलें। बल्कि मेरी ये शिकायत टेलीविज़न न्यूज़ टेलीविज़न से भी रहती है हमेशा कि आप ज़बान इस्तेमाल कर, पर अब न्यूज़ के भागम भाग में ज़बान की जो अहमियत है, न्यूज़ देना है, कैसी ज़बान बोल रहे हैं, तलफ़ुज़ कैसा है, उस पर ध्यान कम है। तो ये थोड़ा बुरा लगता है। गुलजार साहब कुछ देर पहले कह रहे थे कि उर्दू आप बोल रहे हैं, उर्दू पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं अगर उसकी स्क्रिप्ट कुछ भी हो, वो ये मैं भी मानती हूँ, लेकिन स्क्रिप्ट चूँकि नहीं उसकी मकबूल हो रही है या स्क्रिप्ट नहीं बच रही है, उर्दू स्क्रिप्ट, तो उसकी वजह से तलफ़ुज़ पे असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। जैसे उन्होंने अभी कुछ देर पहले बताया कि पिताजी दवा खाने गए हैं, तो वो दवा खाने गए हैं आप कह दें तो फिर वो दवा खाने चले गए होंगे कि दवा खाने गए होंगे। तो तलफ़ुज़ पर ये जो असर है वो बहुत दुखता है दिल उससे। लेकिन जो आप आपके शुक्रगुजार हैं कि आपके चैनल्स देख देख के हमारे बच्चे भी गम खाने लगे हैं जी 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 और दुखी होने लगे हैं। ये दुख दोनों तरफ है। मैं आपको बताऊं, अगर हम खुदा गाने लगे तो हम क्या कहेंगे अब। और ये बहुत ही मेरी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ये एक किस्सा हुआ। मैं एक हम पार्टी में थे और ये बहुत एक बड़े जो आजकल जो नया वो सूफी ट्रेंड निकला है उसके तहत मैं बोल रही हूँ कि लाइक ए खुदा एंड ऑल, एंड I really had felt very bad and I went to that very great music director and I told him कि सर आपने गलत काम किया, ये आपकी लैंग्वेज है, ये आपकी ज़बान है, and if you are a public figure you have a duty to perform. You cannot go wrong by singing ए खुदा. You can't do that. So हमारे साथ भी एक डायरेक्टर थे, वो एक मैं कर रहा था हैदराबाद में शूटिंग, तो नए एक्टर को बोल रहे थे तुम हकीकत नहीं बोल पा रहे हो यार। तो आधा घंटा फिर लंच कर दिया उसने कि भाई थोड़ा प्रैक्टिस करेगा सीख जाएगा। फिर आया लंच के बाद फिर वो हकीकत, अब काफ यहाँ से निकालो। तो मैंने कहा तुम इससे काफ यहाँ से जब तक निकलवाओगे तो पूरा दिन गुजर जाएगा, तुम इससे सच्चाई क्यों नहीं कर देते, उसको बदल क्यों नहीं देते अकॉर्डिंग टू एक्टर? क्या प्रॉब्लम है उसमें, है क्या प्रॉब्लम? खुदा नहीं कह सकता तो अल्लाह कहलवा दो यार। मेहरबानी करो खुदा पे। आप यकीन माने, हम अगर एक दिन में हमें कम से कम 16 सीन्स करने होते हैं, किसके पास वक्त है? वही मैं कह रही हूँ, जो राइटर्स हुआ करते थे, जो एटीट्यूड हुआ करता था, जो एक you want to perform, you want to do something good, you want to write something good, even as far as subjects are concerned. Subjects भी जहाँ पर आज की डेट में आप देखिए किस तरह से जो आप अभी कह रहे हैं कितना फ़र्क पड़ा है। हमारी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, मैं सरमद आई हैव टू टेल यू दिस, एक गुजराती हमारी फैमिली है एंड मतलब ऑब्वियसली आंटी हैं और अंकल हैं और उन्होंने वो देखते रहते थे हिंदी चैनल के ये टाइम से मैं ये टाइम पे बेटा यही देखती हूँ मैं। शी स्टार्टेड वॉचिंग ज़िंदगी। मैं उनके यहाँ गई लंच पे तो उन्होंने कहा देख मुझे तुम्हारी ज़िंदगी के चैनल बहुत अच्छे लगते हैं। तो क्या अच्छा लगता है आंटी उसमें? बहुत एकदम साफ दिखते हैं सब, ज़्यादा मेकअप नहीं लगाते, सब एकदम नॉर्मल दिखते हैं, कितने अच्छे बंगले हैं वहाँ पर हैं। लेकिन बेटा मेरे को एक बात बोल, तुम्हारे इधर ऐसे भी कैसे भी तलाक ले लेते हैं? अच्छा, तुम्हारे इधर कज़न से शादी कर लेते हैं? अच्छा, तो यही दिखाते हैं तुम्हारे सीरियल में। तो वो देखिए वो कुछ महीनों पहले की बात थी। आज मुझे लगता है मुझे जाके आंटी से पूछना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। अब तक वही है हम। उसके लिहाज से अगर आप कहें हमारे इंडियन अगर हम किसी भी तरह से उन्हें पेश कर रहे हैं, अगर आप एक चलता हुआ सीरियल दिया और बाती हम अगर आप देखते होंगे तो आप देख रहे हैं कि एक लड़की जिसकी जद्दोजहद है एक इंस्पेक्टर बनने की, एक वो मसला तो है। आज की डेट में आप एक यंग ऑडियंस को कैप्चर तो कर रहे हैं एंड दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग कि हम किसी भी तरह से उसे दिखा रहे हैं। वो सही है गलत है मैं नहीं वो कह रही कि भाई आप वो करें, लेकिन हाँ आज की डेट में जो सीरियल्स हमारे यहाँ बन रहे हैं दे आर हैविंग अ गुड कंटेंट, द वे दे आर शोइंग इट और हर के पीछे एक कोशिश होती है कि सीरियल्स तभी चलेगा जब कोई सोशल कंटेंट या सोशल रेलेवेंस हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ हो रहा है। मतलब मेरे ख्याल से ज़िंदगी में भी जो चैनल्स आ रहे हैं वो चल इसलिए रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे
अक्सर कहा है कि वो विमेन सेंट्रिक सीरियल्स भी हैं, वो एक अकेली औरत की जद्दोजहद या एक इंडिपेंडेंट वुमन कुछ अचीव करना चाह रही हूँ, इस तरह के सोशल वैल्यूज़ रहते हैं। पर इसलिए शायद हमारे लिए serials चल रहे हैं। सीरियसली हमें जो बहुत अच्छी बात लगी और वो ये लगी, और जो आई एम श्योर मुझे जो वो आंटी की बात जो बाद में समझ में आई वो ये कि हम कभी भी एक्सपोज्ड नहीं थे उस पार से। जी जी, हम कभी एक्सपोज नहीं थे। हम पहली बार हमारे वही ड्राइंग रूम में हम वहाँ की दुनिया देख पा रहे हैं। वहाँ की वो दुनिया इतना बड़ा अट्रैक्शन है हम लोगों जी, के लिए। इट्स लाइक अमेजिंग। वहाँ की दुनिया देखी, वहाँ के फैशन यहाँ It's आए, absolutely- वहाँ के बंगले दिखे कि वहाँ सिर्फ इतने बड़े बड़े बंगले होते हैं। उसके अलावा भी तमाम बहुत चीज़ें। सारी अवेयरनेस चीजें कि भाई वैसा तो नहीं है जैसे जो पॉलिटिकली सलमान दिखाते अभी हैं। बात कह रहे थे, मैं वैसी उस तो पे बातें वापस आना नहीं है। चाहती हूँ लुबना। और सानिया, मैं आपसे ये समझना चाह रही थी कि इन्होंने जो बात अभी की कि डायलॉग्स जो है उस पर असर पड़ा, उसने सफ़र किया। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बहस है और हमेशा होती रही है कि जो पॉपुलैरिटी वर्सेस क्वालिटी आप आम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए ज़बान को सहज, सरल, आसान बनाएं, ताकि कहा भी जाता है कि अच्छा शायर वो है जो ऐसी ज़ुबान लिखे कि तमाम लोगों को समझ में आए वो। अब इसके ऊपर बहुत बहस हो सकती है, कोई इसके हक़ में, कोई इसके ख़िलाफ़ हो सकते हैं, लेकिन ये एक परेशानी हमेशा रहती है कि आपको क्या लगता है, ये सही है ऐसी ज़ुबान हो? देखिए, मैं इसमें दो चीज़ें इसमें समझती हूँ। एक तो ये कि जो अब एक उमूमी तर्ज़ है ज़िंदगी का, तेज़ी है, वक्त नहीं है किसी के भी पास। हमने 17 सीन करने हैं एक दिन में, इसलिए रिहर्सल का वक्त नहीं है। आप वैसे अब तो आम तौर पे लोग उर्दू या हिंदी शायद इतनी ज़्यादा पढ़ते ही नहीं है कि पढ़ने में रवानी हो। तलफ़्फ़ुज़ ही ठीक कम है, कम पढ़ते ही हैं। कम, हाँ। तो वो यकीनन जब आप ड्रामा करने के लिए आते हैं तो उस पे भी यही रवैया असरअंदाज होता है। वक्त नहीं है आपके पास, तेज़ी है, आपने पीछे होमवर्क नहीं किया हुआ, आपने और कुछ नहीं पढ़ा हुआ, तो वो यकीनन असरअंदाज होता है और ज़बान भी उससे मुतासिर होती है। दूसरी बात यह है कि ये आप पे मुनहसर है बहैसियत फ़नकार के कि आप क्या किरदार अपने सामईन की, नाजरीन की ज़िंदगियों में अदा करना चाहते हैं। क्या आप वो किरदार अदा करना चाहते हैं जहाँ पे आप उन्हें सिर्फ वो दिखाना चाहते हैं जो वो ऑलरेडी जानते हैं, जो वो पहले से समझते हैं और वो उनका कंफर्ट जोन है, या आप वो किरदार अदा करना चाहते हैं जहाँ आप उनके साथ मिलकर एक कदम आगे की तरफ बढ़ाएं, एक कदम बेहतरी की तरफ बढ़ाएं। तो ये बहैसियत फ़नकार आपको ख़ुद फ़ैसला करना पड़ेगा कि मैं अपने नाज़रीन की ज़िंदगी में क्या किरदार अदा करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और उसका भी असर पड़ेगा आपके ज़बान पे भी, आपके काम के तरीक़े पे भी, आपके कंटेंट पे भी। और जो लुबना ने भी बात कही, पाकिस्तान में ये बहुत बड़ी लड़ाई है। डायरेक्टर्स ये बेचारे लड़ के, हम पंजाबी में कहते हैं फावा हो जाना, वो हो गए हैं। हम लोग लड़ते हैं एक्टर्स कि भाई नहीं, हम खुद भी ये किरदार नहीं करना चाहते। और ये एक बहुत रीसेंट रविश है, ये बहुत अभी आई हुई एक पर हमें ये बताइए कि ये जो ज़िंदगी के चैनल, ये तो मुझे लगता है रीरन्स में चल रहे हैं हमारे यहाँ, जो इंडिया में आपके चल तो रहे बहुत हैं, देर से चल रहे हैं जी। तो वो मतलब ये तो फिर पहले वाले सीरीज हैं सारे जो। लेकिन जो रिवायत रही है टेलीविज़न की, वो बहुत प्रोग्रेसिव रही है पाकिस्तान में, क्योंकि और बल्कि अगर आप पुराने हमारे ज़रा और पीछे जाके ड्रामे देखें तो स्टेट ओन चैनल पे एंटी स्टेट ड्रामे भी चलते थे, और वो ये उनकी फ़नकारी थी कि वो उसको किस तरह से कुछ इस तरह से उसको पेश करते थे कि वो पकड़े नहीं जाते। आपके यहाँ भी चूँकि सियासी हालात जब बदले, अब जब ज़ियाउल हक़ का वक्त होगा या मुशर्रफ साहब का वक्त होगा, तो वो वहाँ के आर्ट कल्चर पे भी असर पड़ा होगा, काफ़ी बहुत पड़ा। जो का थिएटर, एक मैं जानती हूँ कि वो काफ़ी उनके ख़िलाफ़ भी थिएटर करते रहे स्टेट के भी, पर उस दौर में और अब के दौर में ज़ुबान पे, सीरियल्स पे, आर्ट पे असर बदला है। जी एब्सोल्युटली। देखिए, वो आप अपने इर्द गिर्द के माहौल से ही कोशिश तो यही होती है सबकी कि जो कुछ हो रहा है वो असरअंदाज होता है। करंट अफेयर्स का बड़ा वो ज़िया साहब के ज़माने में वो तो एक बहुत ही
काला खौफनाक सा ज़माना था, तो उसके बारे में हम ज़्यादा बातचीत नहीं करते, एक डरावने ख्वाब की तरह उसे भुला देना चाहते हैं। मगर ये कि जिस तरह सानिया ने कहा, शायद वो फिर एक सर्टन तरह की रेजिलियंस और आप में एक और तरह का एक उबाल जो होता है वो पैदा होता है, और फिर आप वही करते हैं जैसे ईरान अपने सिनेमा के साथ करता है कि फिर आप बीच बीच में और जगह ढूंढते हैं, आप अपने इमेज के अंदर और लेयर्स ढूंढते हैं, अपने डायलॉग के अंदर आप, तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं अगर अच्छे तरीके से चैनल हो पाए तो उसमें भी बड़ा अच्छा काम हुआ। हम उसी को बाय द वे गोल्डन एरा भी बोलते हैं अपना, करीब करीब जो था उसके टीवी का। बट फ्रीडम के साथ वही उर्दू अदब के हवाले से, ज़बान के हवाले से बात हो रही है, बहुत ही भोंडी सी बात करूँगा तो स्पाइडर मैन का कॉल है कि विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो बकौल जनाब स्पाइडर मैन के, तो जब वो फ्रीडम भी आती है और जब पावर भी आती है तो फिर जिम्मेदारी भी आती है। वो जिम्मेदारी मेरा ख्याल है कुछ हद तक एक्सप्लॉइट हो रही है। वही जिस तरह हम एकदम बड़े खुश हुए कि जी अब सेंसर्स नहीं है। एक वो ज़माना था चाहे खातून बिस्तर में सो रही हैं तो सर पे दुपट्टा पिन के साथ लगा हुआ होता था, ये मैंने देखा है। वो तो हमारे यहाँ भी होता है जी नहीं, वो और वजूहत वो हमारे यहाँ भी होता है। उसके तो मेकअप के बिना और उसके बिना पिन लगाए बिना बल्कि शिकायत कर ही नहीं सकते। इंडियन सीरियल्स में मेकअप के साथ रीशूट actresses करना सो रही पड़ेगा। होती हाँ हैं। हाँ, मैं तो इतना चिल, आई हैड दिस वेरी बैड एक्सपीरियंस। मैं सो रही हूँ, कम से कम सुबह उठते हुए सुबह के 4 बजे उठ रही हूँ, पिन निकाल लेने दो साड़ी की, नो रीशूट आ जाएगा, सॉरी। तो मेरा ख्याल है जी आपके यहाँ वैनिटी का इशू था, हमारे यहाँ सैनिटी का इशू था। इधर तो वैनिटी थी जी, वहाँ हम तो ये क्वेश्चन करते थे कि ये होता कैसे है। मतलब एक उस ज़माने में ड्रामों में ये भी होता था जी, मियाँ बीवी हैं तो अच्छा हाँ एक बैठ सकता है एक लेट सकता है सीन में, इस तरह के चार्टर्स लिखे हुए। एक बेड पे नहीं बैठ एक सकते, बेड पे- असली मियाँ बीवी नहीं है ये दोनों। जी, तो मतलब वो इस किस्म की जब बंदिशों में आप काम करते हैं तो यकीनन अब वही हुआ जी। मेरी खाला शदीद पंजाबी नौयत की एक खातून है, तो उन्होंने एक ड्रामे में कहीं लड़का लड़की ने हाथ पकड़े, तो वो बड़े अरसे बाद वो ज़िया के उसमें से निकली थी नई, उन्होंने हाथी पढ़ ले टीवी थे। तो मैंने कहा खाला वो हाथी थे, तो मैंने कहा वो अगली किस्त में मेरा ख्याल है मज़ीद करीब भी आ सकते हैं, तो आप तैयार। तो आई एम जस्ट सेइंग कि डेफिनेटली वो फ्रीडम अच्छा भी तरीके से चैनल हुआ, बुरे तरीके से भी चैनल हुआ। आई थिंक उसका सबसे बुरा यही हुआ कि ये जो एक भरमार करंट अफेयर्स और इंफोटेनमेंट की आई है, तो उस पर मेरा दिल चाहता है कि उस एक हिस्से के लिए शायद एक ज़िया को आ जाना चाहिए थोड़े It's so से। sad because हमारे सीरियल नहीं, हमारे यहाँ भी तो हमारे यहाँ भी तो 2 कबूतर होते थे। 2 फूल और 2 हमारे यहाँ भी और इस लिहाज से दो तो फूल आजकल होते जो थे। सीरियल्स में दो चल रहा फूल है या वो तो दो आपके यहाँ बैन कबूतर। ही हो जाए। तो लेकिन हम कबूतर वाली कौम है, लेकिन ये कौम तो अब बहुत आगे पहुँच चुकी है। ओ मत पूछिए। लेकिन इसमें एक चीज़ का इजाफा करना चाहूँगी कि अब हमारे यहाँ एक अलग तरीके का सेंसर है जो किसी को नज़र नहीं आता। मसलन शुरू में हम खुश हुए कि ये जो इनर वर्ल्ड है औरतों की, ये ख़वातीन ने लिखना शुरू किया, लेकिन ये सब वो ख़वातीन हैं जो बहुत आमियाना या पॉपुलिस्ट लिटरेचर लिखने वाली ख़वातीन थी, डाइजेस्ट में लिखते। नॉट दैट उसका बुरा होना ज़रूरी है, मगर वो शैलो था और जो हमारे लिखने वाले थे उनके मुकाबले में। लेकिन चूँकि वो बहुत तेज़ी से कामयाब हुआ और मकबूल हुआ, तो सभी उसके पीछे लग गए और अब ज़्यादातर इसी तरह के ड्रामे लिखे जा रहे हैं और ये ख़वातीन या हज़रात उन्हें लिख रहे हैं। और इनको चूँकि बेचना आसान है ज़्यादा, अब जो हमारा सेंसर है ना, वो है हमारे स्पॉन्सर का। वो अब हमें बताता है कि नहीं ना 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 ना, ये ना लिखना, ये ना कहना। घर अभी आप दरमियान का जिक्र कर रही थी, आपके यहाँ भी दरमियान पहुंच गया में ये सारा। इतनी लड़ाई हुई है हमारी चैनल के साथ, क्योंकि उन्होंने कहा, बीच प्ले की रिकॉर्डिंग में उन्होंने बुलाया और कहा कि नहीं नहीं, ये जो मेरा किरदार था, निदा नाम था उसका, वल्ला आलम क्या नाम था, वो उससे कहीं घर छोड़ के ना जाए, वो घर छोड़ के ना जाए, वो जो भी हो रहा है ना वो सब घर के अंदर ही रहे, घर के छोड़ के। टीआरपी गिर जाएगी बॉस, आप समझते नहीं टीआरपी गिर जाएगी। अरे टीआरपी का तो खेल है, हमारे यहाँ क्यों खिंचते हैं। तो जबान तो कहीं पीछे रह गई, बयान कहीं पीछे रह गया। नहीं, वो एक अब तो बेचो। कमर्शियलिज्म जो है वो मासूमियत को खा गया, ये प्रॉब्लम हुई। भाई बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। इसको ज़रा
थोड़ा किनारे करना चाहिए, लेकिन उनकी भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। नहीं, एक बहुत ही उम्दा एग्जांपल मैं एक सीरियल कर रही थी दामन, इसमें तो हमारा ब्रीफ ये था, एंड इट्स अ वेरी बिग जीसी जिसमें ये शुरू हुआ चैनल, हमसे बोला कि आप बना दीजिए इसको, और इसमें वो जो बिल्कुल जैसे वो टिपिकल दिखाते हैं वो कोठा और गरारे और ये वो सब चीज़ें, वो कल्चर हमें सब नहीं चाहिए। वी वांट अ मॉडर्न गुड मुस्लिम सीरियल, पैंट शर्ट वाले लोग पहने हुए, ऐसे भी वेरी गुड बनाया साहब। मार्केटिंग तक पहुंचा तो उन्होंने कहा कि मतलब देवर सकते में आगे कि ये क्या किया आप लोगों ने, ये तो मुस्लिम सीरियल है। So he said, but the brief given was this. मुस्लिम सीरियल यानी उसमें गरारा ही पहनना चाहिए था। नहीं सुनिए, that's a very interesting marketing तब जब पहुंचा तो उन्होंने कहा कि there's nothing Muslim about it. So how do you portray Muslim about it? नहीं तो फिर इसको तो बेचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ठीक है, तो आप ऐसा करिए, तो इसमें तो सारे पैंट शर्ट पहने, तो कम से कम जो पोस्टर्स लगेंगे, होर्डिंग्स लगेंगे, उनके लिए तो उनको गरारे वरारे पहना दीजिए और शेरवानियाँ पहना दीजिए। चलिए, तो एक्टरों को गरारे पहना दिए, शेरवानियाँ पहना दी और उनके फोटोग्राफ्स खींच गए। फिर उन्होंने दामन को लिखा ग्रीन कलर में और फिर उसके ऊपर नुक्ते लगा दिए, तो और फिर कुछ ऐसा कुछ वो इट्स लुकिंग वेरी मुस्लिम, या दैट्स लुकिंग वेरी नाइस। ओके, तो इसको बायलाइन भी देना पड़ेगी, बिकॉज हाउ विल वी टेल द पीपल हाउ व्हाट इट इज़। सो हमारे डायरेक्टर ने कहा कि यस, आप इसको लिख सकते हैं, आज की रामायण। ओ नो 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 नो, रामायण मतलब मुस्लिम तो भाग जाएंगे, ये तो हो ही नहीं पाएगा, दिस इज नॉट पॉसिबल, यू कांट डू दैट। So he was very angry, but he had just completely lost it. Marketing, if marketing has to decide everything, I'm not going to do this, तो खैर वो सब चलता रहा। उसके बाद में उन्होंने they said कि you come up with something good, तो उन्होंने जो लिखा वो था रिश्तों की दरारों का आंचल, दामन। So director was like, what does it mean? इसका मतलब क्या, आप मतलब समझाइए कि मेरे सीरियल जो मैं बना रहा हूँ और जो मैं लिख रहा हूँ उसका क्या मतलब क्या है, इसमें क्या जोड़ है? तो उन्होंने कहा नहीं, इट्स साउंडिंग नाइस। So my director was like so angry, he said कि स्पेनिश लिख दीजिए, it will sound even better, so and he was like so angry at the whole thing। खैर बहुत ज़्यादा हंगामा हो गया। The producer, like we had to tell our director कि प्लीज़ भैया सुन लो, नहीं तो उन्होंने दबे छिपे लफ्ज़ों में यही कहा था कि सर फिर आपकी जो होर्डिंग्स हैं उनको लगने में टाइम हो जाएगा, तो आप जाने दीजिए इसे, द वे इट इज़ गोइंग। थोड़े दिनों के बाद फिर वही होने लगा हमारे साथ में कि एक अन्ना बीबी होनी चाहिए और एक जो सर्वेंट हैं वो अरे मियाँ अरे ख़ां से ही बातें करनी चाहिए। हम शलवार कमीज़ पहनने के बावजूद हमारे सर पर वो आ गए, दुपट्टे आ गए, जस्ट टू मेक इट फील लाइक अ मुस्लिम। ये जो चीज़ जिसके बारे में लुबना बोल रही हैं सानिया, ये क्या पाकिस्तान में भी इस तरह के जो स्टीरियोटाइप्स सीरियल्स में थे वो अब बदले हैं क्या? मैं हिंदुस्तान की बात भी इसमें करना चाहूँगी आगे, कि जो स्टीरियोटाइप जैसे कि अगर कोई मुसलमान दिखाना है तो गरारा या शेरवानी या फिर कोई बीबी हो या कोई तावीज़ हो या हरा रंग हो, ये तमाम चीज़ें हैं। तो आपको कमलजीत साहब ये लगता है कि ये जो है कुछ बदला है? आप जिस तरह की स्टीरियोटाइप पहले थी, मुसलमान दिखाना है तो एक तरीके से दिखाइए, या उर्दू जुबान भी अगर नहीं, इसमें एज एन एक्टर, एज अ राइटर उसको डिफाइन करना पड़ता है। ऐसे लोग हैं, अगर ऐसा किरदार है तो ऐसे दिखाना पड़ेगा। बिना डिफाइन के काम नहीं चलता इनका। नहीं, लेकिन अगर मॉडर्न किरदार है, हाँ। वो हार्वर्ड में पढ़ा है, वो यहाँ आया, वो थोड़ी करेगा ये। तो जैसा किरदार है उसको दिखाना पड़ेगा। अब पंडित हैं, उनको टीका लगाना पड़ेगा भाई, धोती पहननी पड़ेगी, जनेऊ पहनना पड़ेगा। लेकिन अगर वो मॉडर्न आदमी यहाँ पढ़ा लिखा है या किसी और सोशल स्टेटस को बिलोंग करता है, सोशल पॉलिटिकल उसको बिलोंग करता है, देन एक्टर हैज टू फिगर आउट कि ये हाउ कैन आई वेयर दिस, और राइटर को समझ जैसे लुबना कह रही हैं कि जो एक जैसे मुस्लिम सीरियल था, मुस्लिम सोशल था, ठीक है, तो रिश्तों की मैं भूल भी गई क्या था वो, दरारों का आंचल, दामन। अगर ये मजबूरी है किस तरह से दिखाना है या मुसलमानों को एक ख़ास तरीके से दिखाना है कि समझ में आए, वो क्या अब कुछ बदला है? क्या मेन स्ट्रीम में चीज़ें आई हैं? टेलीविज़न सीरियल्स के ज़रिए क्या आम लोग भी मुसलमान हो सक रहे हैं या उर्दू बोल रहे हैं? ये ज़रूरी नहीं है कि कोई बीबी हो, कोई खान, इस तरह के कैरेक्टर स्टीरियोटाइप हो, वो कुछ बदल रहे हैं या वहीं का वहीं है मामला अभी भी? सच बताऊं, ज़्यादा टेलीविज़न मैं भी नहीं देखता हूँ।
Can I add something लेकिन मैं to एक that? चीज़ सिर्फ इसके बाद ज़रूर इसमें सिर्फ एक बात जो आप शुरू में कह रही थी कि उर्दू वापस आ रही है, हम फेमिलियर हो रहे हैं, ये एक बहुत अहम वजह है कि आपने मुसलमानों को, गरारे को मुसलमान और उर्दू ज़बान को मुसलमानों की ज़बान बना के पेश किया बार, और वो उसी तरह से सीख लिया लोगों ने और उसी तरह उनकी याददाश्त में चला गया। यही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो मुझे लगता है कि जिसकी वजह से आपको लगता है शायद कि उर्दू अब वापस आ रही है या कहीं खो गई थी। हाँ, तो ये इसमें it's बहुत always बड़ा there. हाथ इसका है कि There's कपड़ों a से renewed attraction. मज़ाहिब को और ज़बानों से मज़ाहिब को एसोसिएट करना तो इट्स लाइक तो वो होने लगा था और मुझे ये लग रहा है कि वो चीज़ अब कुछ बदल रही है। नहीं, बदल ज़रूर रही है। अगर एक सीरियल आ रहा है, कबूल है, हाँ। टीवी पर आ रहा है, कबूल है, अगर आपने देखा होगा तो वो बड़ा अच्छा लगा भाई, कुछ मॉडर्न, कुछ नया। और आज की डेट में अगर आप एक उर्दू के लिहाज से एक फोकस करके अगर आप एक बहुत बड़ा जी से जहाँ पर ये आ रहा हो, बहुत चला, बहुत अच्छी TRPs मिली। एंड थोड़े दिनों के बाद उसमें एक शादी का सीक्वेंस था, मुझे बहुत अच्छे से याद है। तो उसमें फिर वही वो जो गरारों के नाम पर जो अपॉलॉजीज़ जो आजकल पहनने लगे हैं, वो 2 पैंचों के कुछ और एक ऐसा ट्रायंगल सा यहाँ पे लगा के जिसे छपका कहा करते हैं जो आजकल आपको सारी शादियों में दिखाई देगा, वो सब उन्होंने लगाना शुरू कर दिया। एंड वी वर लाइक यू आर मेकिंग अ मॉडर्न सीरियल, बट they were very the marketing and the production was very adamant that we also need the TRPs. We need to sail with the trend. Being a Muslim, this thing, it does not mean it goes away from that gamut of not being a Muslim, this thing, not being a serial, because उसको TRPs मिल रही हैं, मतलब वो चल रहा है। मतलब ये कि उसके अंदर एक जो वो ट्रेंड्स चलते हैं ना कि वो 2 बारातें आएंगी एक लड़की की, तो वो 4 सीरियल में 2 बारातें एक लड़की की आती हैं। तो इसमें वो ये अब की चल रहा था वो भूत का, तो वो भूत पलीत शुरू हो गया था, वो जादू मंतर की जगह भूत पलीत हो गया था। और तो वो उस तरह के वो पूरा ट्रैक चलने लगा। तो वो कहने को वो सिर्फ मुस्लिम सीरियल था, लेकिन उसमें सारे सब कुछ बड़े देखिए, हमारे यहाँ एक चीज़ है कि हमारा सिनेमा भी आप लोगों के सामने है कि एक उसमें ऐसा अरसा आया जो बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा था, वो भी दोबारा आ रहा है। हमारे यहाँ प्राइवेटाइजेशन भी टीवी का बहुत देर में हुआ। हमारे यहाँ इश्तिहार बनाने या जो भी मतलब एक ऑडियो विजुअल जितने एक्सप्रेशन हैं, मुझे आपके यहाँ थोड़ा सा ताज्जुब भला क्यों होता है? क्योंकि आपका जब हम इश्तिहार देखते हैं, जब हम आपका सिनेमा देखते हैं, तो उसमें आप ऐसी बाउंड्रीज ब्रेक करते हैं, स्टेरियोटाइप्स को तोड़ते हैं। आपका एक 30 सेकंड का ऐड वो कर जाता है जो कभी 150 मिनट की फिल्म नहीं करती, तो ड्रामे के हवाले से इतनी रिग्रेशन मार्केटियर क्यों लेकर आता है? हमारे यहाँ लाता है, बिल्कुल लाता है, मगर वो एक ओवरऑल फिर हम बहुत सी और चीज़ों को उसका इल्ज़ाम देते हैं। सिनेमा भी कोई बहुत इवॉल्व नैरेटिव नहीं ऑफ़र कर रहा था, सो वो मुझे बहुत वैसे ताज्जुब होता है जब इस तरह की बातचीत हमें ड्रामे के हवाले से, खुसूसन हिंदी ड्रामे के हवाले से नज़र आती है कि उसमें वो फ्रीडम क्यों नहीं है। वही मार्केटियर जब अपना इश्तिहार बनवाता है तो वो उसको बहुत यूनिक बनाना चाहता है, उसका मैसेज भी अब सबलिमिनल होता है। 40 सेकंड के इश्तिहार में बिल्कुल आखिर में आपको प्रोडक्ट नज़र आता है, लेकिन फिर वो जब वो टिक्का और गरारा मांगता है तो इधर मुझे थोड़ा सा अचंबा ज़रूर होता है। जो कह रही थी लुबना अभी कि वो TRP का खेल है और वो ये कि क्या मार्केट फोर्सेस, मतलब टीवी को ही क्यों घोट रहे हैं? दैट्स द मैक्सिमम। आप देखें कि आपका एक कैप्सूल होता है 25 मिनट का, उसके अंदर आपके कितने एड्स का वो होता है, सारा आपका पैसा तो वहीं से आ रहा है। तो यू हैव टू लिसन टू द मार्केट फोर्सेस, यू डोंट हैव अ चॉइस देयर। वो जो कह रहे हैं द मैक्सिमम एड्स यू गेट, वो ये अपने इश्तिहार में तो बड़ा इश्तिहार में बाउंड्रीज ब्रेक करते हैं, लेकिन टेलीविजन सीरियल्स रिग्रेसिव हैं, वो बहुत दकियानूसी हैं अभी भी। तो ये क्यों? क्योंकि वो जो देखने वाले के पे मुनस्सर है ना, पर वो ही सीरियल्स वो एडवर्टाइजमेंट्स में देखिए हमने अब वो करते हुए भी वो सारे उन चीज़ों के अंदर रहते हुए भी वो मापदंड के अंदर भी हमने कोशिश करते हैं हम कि हम नए बनाए। आजकल जो द वेरी इंटरेस्टिंग ऑफर्स दैट आर कमिंग, दे आर लाइक दैट, दे आर, वो पहले सिर्फ लड़की पर था कि भाई लड़की पर आप गौर करें एंड ऑल दैट स्टफ, तो वो ट्रेंड्स चलते होते हैं। ये भी एक उसी का लगता है जी उसमें कि एक चीज़ बट हम कोशिश करते हैं कि हम कुछ एक अच्छी बात बोले, जैसे मैंने आपको बोला, हम कहते हैं दोनों तरफ अगर बैन लग जाए ना कुछ अरसे के लिए, तो जो
विक्टिम औरत का किरदार है ना, मैं ऊपर तले 3-4 स्क्रिप्ट्स मैंने पढ़े और उसमें जो सबसे मज़ेदार चीज़ होती है वो डिस्क्रिप्शन होती है, जो डायलॉग के साथ। तो उसमें हर तीसरे सीन में लिखा होता था, लरसते कदमों कपकपाते होंठों के साथ घर दाखिल होती है। तो अच्छा, कोई वजह होगी, चलें जी। फिर 6 सीन के बाद उसने कुछ कहा, लरसते कदमों कपकपाते होठों के साथ मुड़ जाती है। तो मुझे लग रहा है कि वो जो लर्जा और कपकपाहट है उसको अगर थोड़े अरसे के लिए सिर्फ साइड पे रख के ये सोचा जाए कि ग्लोरीफाइंग द विक्टिमहुड ऑफ वुमेन और हमारे यहाँ जी उसमें थोड़ा सा हमें ओन करने की ये भी ज़रूरत है कि हमारे यहाँ लिटरेचर में भी एक ट्रेडिशन रहा जहाँ हम विक्टिमहुड को या ट्रेजेडी को ग्लोरीफाई करते थे। अब क्या हुआ, वो स्टेरियोटाइप से भी नीचे कहीं मुझे लगता है एक खाका और एक कैरिकेचर बन गया है उसका। तो उसमें एवोल्यूशन की ज़रूरत है। ऑटोमेटिकली नैरेटिव नया आएगा तो फिर वो कहेंगे हाँ जी ये गरारे के साथ भी खातून बहुत मुसलमान नहीं है और ये जीन्स के साथ भी बहुत मुसलमान है। This is being experimented now. You know, so I'm saying that needs to probably come in instead of just saying कि the language needs to improve, the narrative needs to improve. बिल्कुल, नैरेटिव नीड्स टू इम्प्रूव। अगर हम ज़ुबान पे वापस आएँ, चूँकि उर्दू का जश्न है और उर्दू की बात हो रही है और ज़ुबान की बात हो रही है, तो यहाँ पे एक चर्चा अभी जब इनाग्रेशन कल हुआ था तब भी ये बात आई थी कि उर्दू ज़ुबान जो है वो कहीं मरती जा रही है। मैं इस पे चर्चा वापस लाना चाहती हूँ कि उर्दू ज़ुबान, क्या आपको लगता है कि उर्दू ज़ुबान मरती जा रही है, या उर्दू ज़ुबान फ़िल्मों के ज़रिए तो बहुत, गीतों के ज़रिए, गज़लों के ज़रिए, शायरी के ज़रिए, मुशायरों के ज़रिए बहुत ज़िंदा है? फिर ये शिकायत अक्सर एक जो रहती है कि उर्दू ज़ुबान मरती जा रही है, आपको क्या लगता है उर्दू तरक्की कर रही है अभी, उर्दू कहीं पिछड़ सी गई है ये, या उर्दू बहुत मकबूल हो रही है अब नौजवानों में भी पहले से कहीं ज़्यादा? नहीं, जाहिर है मकबूल हो रही है। लोग जैसे आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, यूथ ज्वाइन कर रही है, इससे तो यही जाहिर हो रहा है कि वो समझ रही है ज़बान, और उनको समझाने, ज़बान जो है आसान उनके लिए बनाई जा रही है। जो उर्दू है, जो मैं कह रहा था, एक हिंदी का पहाड़ है, एक उर्दू का पहाड़ है, इन दोनों में जो नदी है, वो नदी जो है वो खूबसूरत, वो समझ में आ रही है उनको। इसीलिए आवाम जो है हमसे जुड़ रहा है, उर्दू से जुड़ रहा है। जी, वो ज़रूरी है कि उसको आप बहुत ज़्यादा एक फ़ारसी से लबरेज़ उर्दू ना करके ऐसी भी उर्दू इस्तेमाल वहाँ करें, खबरें ना पढ़ें और यहाँ समाचार ना पढ़ें। जी बल्कि उर्दू न्यूज़ जो है, क्या उसकी भी ज़ुबान कुछ बदली है? या क्योंकि जैसे हिंदी न्यूज़ भी अगर आप वैसे समाचार देखें, और जो प्राइवेट चैनल्स अब जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं वो बड़ी मिली जुली सी ज़ुबान है, उसमें ज़बान बहुत उसके साथ ज़्यादती भी होती है, लेकिन फिर भी ऐसी ज़ुबान है जो सबको समझ में आती है। तो वो भी कुछ बदला है क्या कि उर्दू न्यूज़ भी अब वैसी ज़ुबान इस्तेमाल नहीं कर रहा हो जो किसी को समझ ही नहीं आए, तो फिर क्या फ़ायदा? या आप सीखने के लिए, ज़ुबान सीखने के लिए शायद न्यूज़ देखें। उर्दू न्यूज़ आपने हाल फिलहाल डीडी उर्दू पे या ईटीवी पे देखा है, तो कुछ एक बदलाव है क्या? कुछ समझ आ जाती है मुझे। कुछ समझ आ एक बात मैं यहाँ ऐड कर सकती हूँ, क्योंकि बातें तो वही होती हैं। जी सानी, ज़बान में तब्दीली आती है वक्त के साथ, उसका इर्तिका भी होता है। वो एक बहती नदी है, वो अपना रास्ता वो तब्दील करती है, लेकिन ये एक नेचुरल प्रोसेस होना चाहिए। इसको थोपना नहीं चाहिए, ये ज़बरदस्ती तब्दील नहीं करने की कोशिश करनी चाहिए। जो दोनों ममालिक में हुआ, वहाँ उर्दू स्टेट की ज़बान बनी, तो हम पे भी कहीं कहीं बहुत अरबी और फ़ारसी के तरीक़े ठूसे गए, और यहाँ पे अरबी फ़ारसी बहुत ज़्यादा घुल गई, कर दी गई, और वो कहीं काम किया उसने, कहीं नहीं किया। यहाँ पे हिंदी के साथ वही हुआ, क्योंकि हम उसे कोई आइडेंटिटी बनाना चाह रहे थे कि जी ये इस मुल्क की आइडेंटिटी है ये ज़बान, और वो उस मुल्क की और हमने उसको मुसलमानों की ज़बान और हिंदुओं की ज़बान कर दिया, और हमने उसे हिंदुस्तान की ज़बान और पाकिस्तान की ज़बान कर दिया। तो जो तब्दीली आए ज़बान में, चाहे वो टेलीविज़न पे आए या आम फहम ज़बान में आए, वो एक नेचुरल प्रोसेस होना चाहिए। उसमें आमेज़िश तो होगी ही। हमारे यहाँ उर्दू में पंजाबी के अल्फाज बहुत आराम से ऐसे मिल गए हैं कि वो बच्चों को तो पता भी नहीं है कि वो शायद उर्दू के लफ्ज़ नहीं है, वो पंजाबी के हैं। बलोची के लफ्ज़, सिंधी के अल्फाज जिनका पता ही नहीं है कि अब वो उर्दू के अल्फाज नहीं है, लेकिन ये एक नेचुरल प्रोसेस होना चाहिए। और टेलीविज़न पे जो ये स्टेट पॉलिसी के तहत जो ज़बान तब्दील करने की कोशिश की जाती है, वो गलत है, और वो हर ज़बान को नुकसान पहुंचाती है।
और पहुंचाया है उसने दोनों ज़बानों को नुकसान। हमें तो बड़ा अच्छा लगता है आप जब कहते हैं आए जाएं खाएं हमें तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। वो जो वो असर है वो पंजाबी का असर है, वो तो आए, लहजा जाएं, है, खाएं, वो वो लहजा लहजा है, है, पंजाबी लहजा है, वही तो जो उर्दू में आ खूबसूरती गया। है। That's जो the fun that हमारे you don't यहाँ- listen to, जी, बिल्कुल, yeah. वही मैं And कह this रही is हूँ just कि to know. हमारे यहाँ जो Jest. सदर्न लहजा है वो अलग है, हमारा नॉर्दर्न लहजा अलग है, तो ये तो अलग अलग रंग है। हमें जिन और लोगों को मुझे नहीं ऐसा है, लगता है जिनको सिर्फ एक सीरियल अट्रैक्ट करता है हाँ, नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर सभी लोग अंग्रेजी क्वीन की तरह बोलने लगेंगे तो ये क्या हो जाएगा। सही बात है, हर तो उर्दू पे भी हर जगह अलग अलग जुबान का असर रहा है। गुलदस्ता है अलग अलग फूलों का। बट द फैक्ट आपको ऐसा बट द फैक्ट दैट अगर आप देख लें हम ऑलमोस्ट 60% यंगस्टर्स हैं हमारे यहाँ पर। इफ यू आर हैविंग 60% ऑफ यंगस्टर्स, अच्छा ओके, वी आर हैविंग 60% एंड इफ दे अगर वो अट्रैक्ट हो रहे हैं यू नो उर्दू से, आप देख सकते हैं यहाँ पर हम कितने यंग वो बैठे हुए हैं, तो कुछ कोई तो बात है जो लैंग्वेज को एज अ बैरियर उस तरह से लैंग्वेज को बैरियर नहीं, वही बात हम लोग कर रहे हैं कि लैंग्वेज बैरियर हरगिज़ नहीं है, जिस तरह से लोग उसकी तरफ रुजू हो रहे हैं। और ये तो उसमें अच्छाइयाँ बुराइयाँ उसमें नुक्ते कम होंगे, नुक्ते ज्यादा होंगे, वो तो जो लोग जानते हैं वो उनकी जिम्मेदारी है उसे ठीक करना, ठीक है, और पहुंचाना। सरमद, आपको लगता है क्या आप इसे रिवाइवल या उर्दू की वापसी के तौर पे देखते हैं कि बहुत ज़्यादा अब और ये अगर ऐसा है तो वो किस वजह से है? क्या इसलिए भी हो सकता है, इस पर भी चर्चा हुई कि सूफिज़म का, जैसे इन्होंने भी कहा था कि एक ट्रेंड चल पड़ा है, तो वो कव्वालियाँ और वो तमाम चीज़, और उस वजह से भी शायद जो मंजर आम है उसमें उर्दू और उर्दू के लफ्ज़ बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहे हैं अब। देखिए वही बात कि हम एक नज़रिए की बात है, पर्सपेक्टिव की बात है, हम उसको रिवाइवल के बजाय, जैसा सानिया भी कह रही थी, अगर हम उसको इर्तिका कहें उसका, कि वो उसका एक नेचुरल अपना प्रोसेस है, उसमें और लफ्ज़ भी आएंगे। मैं जो उस वक्त आपसे बात कर रहा था, शायद उसमें ये मुझे लगा, शायद आपको ये गुमान हुआ कि मैं कह रहा हूँ कि मुश्किल और बहुत ही मुरस्सा और मुख्फा किस्म की ज़बान से मुराद है, अच्छी उर्दू से नहीं। मेरा मकसद था कि जुमले की साख्त तो देखें, वो ठीक होनी चाहिए, उसकी ग्रामर ठीक होनी चाहिए। आप जब डायलॉग लिखते हैं उसमें एक वज़न होता है, वो शेर नहीं होता, मगर वो एक बिल्कुल रोज़मर्रा और आमियाना बातचीत भी नहीं होती, अनलेस वो एक ऐसा कोई आप कहानी सुना रहे हैं जो बिल्कुल ही उसका मिजाज ऐसा हो। सो आई थिंक वो रिवाइवल को अगर हम बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है तारी ना भी करें ख़ुद पे, और उसके उस इर्तिका में बस कुछ चीज़ें मॉनिटर कर लें, मतलब अल्फाजों जज्बातों से ज़रा हम थोड़ा सा गुरेज कर लें, एहसासातों, तो वो वाली कुछ चीज़ें हैं जो मेरा ख्याल है बुनियादी गलतियां हैं, जिनको गलत आम भी नहीं बनना चाहिए। तो गलत आम भी बनेंगी जी चीज़ें। अब पुराने असातिज़ा हमें जब बताते हैं कि जी लफ्ज़ सवाल नहीं सवाल होता है, तो वो रोज़मर्रा में बोल बोल के अब सवाल आप बोलेंगे तो वो शायद ज़्यादा ऑड लगेगा। तो वो चीज़ों को तो हम विद ग्रेस एक्सेप्ट करें, मगर ड्रामे के हवाले से खुसूसन मैं यही समझता हूँ कि हाँ, वहाँ आपके पास मार्जिन भी है और उधर आप बातचीत आम फहम रखें, मगर जुमले की एक अपनी खूबसूरती रहनी चाहिए। वो ड्रामा है और वो डायलॉग है, मतलब वो तबसरा नहीं है, जैसा अभी कंवलजीत साहब ने कहा। कहाँ हैं वो राइटर्स? बिल्कुल हैं, वो सुस्त हो गए हैं मुझे लगता है बस, और वो बेचारों को बहुत ज़्यादा 100 किस्तें लिखने को दे दी जाती हैं, उनसे कहें आदि कर दें पहले। माइक, सॉरी, बिल्कुल हैं ऐसे राइटर, लेकिन उन पे भी वो जोर है, उनकी भी गर्दन पकड़ी गई है, उनके भी कॉलर पकड़े हुए हैं कि नहीं यहाँ चलो, यूँ चलो, ऐसे चलो, वही कमर्शियलिज्म। जो एक्टर्स पहले आते थे, जैसे आप जैसे लोग FTII से उर्दू की भी ट्रेनिंग होती थी, बोलने की, लफ्ज़ों की, तलफ़्फ़ुज़ की, तमाम चीज़ की, जो अभी भी उन जगहों से सीख के आ रहे हैं वहाँ पे तो शायद होगा, पर ऐसे भी ढेर भरमार है लोगों का जो नहीं, अगर हकीकत नहीं बोल सकता है तो सच्चाई बुलवा लो ना, उसमें क्या है? हकीकत नहीं बोले तो सच्चाई बुलवा लो, लेकिन सही बात है। हाँ, इसमें कोई थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना चाहिए आदमी को। And ours is a multicultural society. You cannot just force, you know, कि भाई आप बिल्कुल ही, you know, by the book बात कर रहे हैं, नहीं कर सकते आप। और अगर जिसमें वो है चाहत लैंग्वेज के लिए, वो जाएगा और पता करेगा उन्हें और ठीक बोलेगा, लेकिन आप एकदम से लाद नहीं सकते हैं। और उसके लिए आप वक्त के साथ ये ज़ुबान या लहजा या उसके रंग रूप भी
बदले हैं उसमें लादा कुछ नहीं जाए, जैसे सानिया भी कह रही थी कि वो एक नेचुरल प्रोसेस होता है और उस हिसाब से वक्त के साथ बदलती हैं चीज़ें, तो उसमें वो बदलाव जो है आज के दौर में, आज दौर बदला है तो ज़ुबान में भी कुछ लफ्ज़ ऐसे होंगे जो बहुत पुराने और उनका इस्तेमाल कम पड़ गया, कुछ हैं जो ज़ुबान में शामिल होते चले गए, इस तरह का बदलाव आया है। जैसे ही कहा इन्होंने कि बलूची लफ्ज़ हैं हाँ। और ये सब आए हैं, तो हमारे भी कुछ संस्कृत से आए होंगे, पंजाबी से आए हैं ऐसे लफ्ज़ जो बिल्कुल आम फहम हो गए हैं, लोग आम ज़बान हो गई है वो। जी सानिया, आपके यहाँ टेलीविजन में that is the उसका growth of रंग the रूप language. किस तरह से बदला है? टेलीविजन ज़ुबान में का, लबो हाँ। लहजा कैसे बदला है? लहजे से ज़्यादा ज़ुबान जिस तरह की इस्तेमाल होती है, जो बात अभी सरमद भी कह रहे थे कि ज़ुबान में एक आम फहम ज़ुबान जो है पहले कुछ साल पहले और अभी अगर आप देखें तो जो ज़ुबान इस्तेमाल हो रही है, क्या उसमें कुछ बदलाव? बिल्कुल आया है, आएगा ही, आना चाहिए भी। मैं सिर्फ दोबारा कहूँगी सरमद की बात को कि उसमें कुछ चीज़ों को आपको मॉनिटर कर लेना चाहिए। किसने कहा है कि आम फहम ज़बान को बुरा ही होना चाहिए, कानों को बुरा ही लगना चाहिए? आम फहम ज़बान खूबसूरत हो सकती है, गुफ्तगू अच्छी हो सकती है, आपके मुकालमे में एक रिदम हो सकती है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। वो सिर्फ थोड़ी सी मेहनत और वक्त लगाने की बात है और वो ही नहीं इस वक्त हो रहा। तो मुझे लग रहा है कि कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, हो सकता है, थोड़ा सा वक्त और तवज्जो की बात है। जी जी लुबना, और आई थिंक क्या जैसे मैं सिर्फ एक एग्जांपल देना चाहूँगी गुलजार बाबा का, कि वो चुन चुन के अगर आप उनको गौर से पढ़ें तो उनकी शायरी, उनकी कहानियों में चुन चुन के वो ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जो जाता है इंसान वापस पता करने के लिए कि व्हाट डिड ही से, ये क्या मतलब क्या है उसका। तो उन्होंने बतौर एक हमारे बुज़ुर्ग उन्होंने अपना काम किया है। मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक प्लीज़ जो जानते हैं, जो प्लीज़ हमें गाइड करें, और ना कि हम पर वो सलीबें वो बरसाएं कि नहीं आप बिल्कुल गलत कर रहे हो, बिल्कुल ये कर रहे हो, ये करेक्ट करो। हमें जगह दो, हम बढ़ रहे हैं, हम सीख रहे हैं, हम अवेयर हो रहे हैं। गिव अस दैट फ्रीडम जी टू एक्सप्लोर। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा के लिए। वक्त जो है हमारे पास इतना ही था, ये वक्त ख़त्म हो गया है। कंवलजीत साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे अगर आखिर में? तो नहीं, बहुत अच्छा रहा इनसे बातचीत करके। बहुत शुक्रिया रेखता के लिए, क्योंकि रेखता इस वन जो हम कहते हैं ना, गूगल देवी के पास जाते हैं हम लोग, और मुझे लगता है हम उर्दू के लिए रेखता.org पे जाते हैं, जैसे हम गूगल देवी के यहाँ जाते हैं सारे अपने सवालों के जवाबों के लिए। थैंक यू रेखता फॉर दिस। थैंक यू रेखता, थैंक यू वेरी मच।